Hello everyone, welcome back to my channel MPPSC Notes. Today's topic is फूड सिक्योरिटी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फूड सिक्योरिटी की क्या डेफिनेशन होती है, इसके क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्यों ये किसी भी नेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फूड सिक्योरिटी में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, इसके इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो बिना कोई फर्दर डिले किए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले देख लेते हैं कि फूड सिक्योरिटी होता क्या है। फूड सिक्योरिटी एक ऐसी सिचुएशन है, इसको ऐसा डिफाइन किया गया है कि हर एक इंसान को हर समय फूड का फिजिकली, सोशली और इकोनॉमिकली एक्सेस मिल सके। आप सोच रहे होंगे कि फिजिकल एक्सेस होता क्या है। फिजिकल एक्सेस मतलब कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो हर एक जगह पर, देश के छोटे से कोने में भी और बड़े सिटीज में भी, हर एक जगह पर प्रॉपरली फूड का सप्लाई करवाए। लोगों को टाइम टू टाइम अगर वो दुकान पर कुछ लेने जाते हैं तो उन्हें वो चीज वहां पर मिले। गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो हर जगह पर प्रॉपरली फूड सप्लाई करवाए ताकि पीपल्स को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सोशल एक्सेस का मतलब समझ लेते हैं। सोशल एक्सेस मतलब कि कोई सी भी बड़ी सिटी है, अगर मान लेते हैं अपन मुंबई ले लेते हैं, मुंबई में दो टाइप के लोग एरियाज होते हैं, एक तो अमीर वाला एरिया, एक गरीब वाला एरिया। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि गरीब वाले एरिया में भी सेम सप्लाई हो जितनी अमीर वाले एरिया में हो रही हो, किसी को भी शॉर्टेज ना हो फूड की। अब देख लेते हैं इकोनॉमिक एक्सेस मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक एक्सेस मतलब कि अगर कोई इंसान दुकान पर कुछ चीज खरीदने जाए तो उसके बाद उतने पैसे भी होने चाहिए कि वो चीज खरीद सके। मान लो आपके पास 100 रुपए है और वो चीज 300 रुपए की है, तो आप कैसे खरीदेंगे। तो वो भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो फूड का प्राइस भी उतना रखे कि इंसान खरीद पाए। ये भी गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है कि वो लोगों के लिए जैसे वो सफिशिएंट फूड सप्लाई कर रहे हैं, एज वेल एज हेल्दी फूड भी होना चाहिए, ये नहीं कि मिलावट वाला फूड हो। देख लेते हैं कि फूड सिक्योरिटी के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। बेसिकली 3 एलिमेंट्स होते हैं, फूड की अवेलेबिलिटी, फूड का एक्सेस और फूड का यूटिलाइजेशन। सबसे पहले अवेलेबिलिटी में देख लेते हैं कि हमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन चालू करना चाहिए। यूं नहीं कि हम किसी दूसरी कंट्री पे निर्भर है हमारे फूड के लिए, हमें खुद का प्रोडक्शन भी करना चाहिए। दूसरा है फूड स्टॉक्स, यानी कि हमारे पास कभी भी फूड की शॉर्टेज नहीं होना चाहिए, हमेशा फूड का सफिशिएंट स्टॉक रहना चाहिए। यूं नहीं कि जैसे अभी कोरोना वायरस आ गया है तो हमारे पास फूड ही खत्म हो गया, लोग खा ही नहीं पा रहे हैं। अगर कुछ हो भी जाता है ऐसा कुछ डिजास्टर, तो हमारे पास फूड का इतना स्टॉक होना चाहिए कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। थर्ड है इम्पोर्ट्स। हर एक कंट्री हर एक फूड का प्रोडक्शन नहीं कर सकती है, बहुत बार हमें दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है। गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए कि फूड का प्रॉपरली इम्पोर्ट हो, उसका कोई शॉर्टेज ना हो। अब देख लेते हैं कि फूड का एक्सेस कैसा होना चाहिए हमारे पास। उसका पहला पॉइंट है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल फैक्टर। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन में समझाया था कि फूड का हमेशा इकोनॉमिक और सोशल और फिजिकल, पॉलिटिकल एक्सेस हमेशा होना चाहिए लोगों के पास। सेकंड पॉइंट है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन में सेम चीज समझाई थी कि फूड का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हर एरिया में होना चाहिए। यूं नहीं कि रिच वाला एरिया है तो वहां पर ज्यादा सप्लाई हो रहा हो और पुअर एरिया है तो वहां पर कम सप्लाई हो रहा हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। थर्ड है मार्केट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। फूड की अवेलेबिलिटी करवाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत जरूरी है। फोर्थ है अफोर्डेबिलिटी। फूड इंसान अफोर्ड भी तो कर पाए, यूं नहीं कि बहुत ज्यादा महंगा कर दिया है तो गरीब लोग खरीदे नहीं पा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि फूड का यूटिलाइजेशन क्या है। इसमें है फूड सेफ्टी। गवर्नमेंट को ये प्रॉपरली ध्यान रखना चाहिए कि वो लोगों को न्यूट्रिशियस फूड सप्लाई करवा पाएं, क्योंकि बहुत से लोगों को तो नॉलेज ही नहीं होता है कि न्यूट्रिशन होता क्या है, विटामिन क्या होते हैं, क्यों हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है। इसलिए गवर्नमेंट को फूड की सेफ्टी, उसकी क्वालिटी, न्यूट्रिशियस का नॉलेज प्रोवाइड करवाना, लोगों को न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना, प्रॉपर प्रिपरेशन करना, ये सब इम्पोर्टेंट होता है। देख लेते हैं कि किसी भी नेशन के लिए फूड सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट क्यों होता है। सबसे पहले तो हम इंडिया की बात कर लेते हैं। जैसे इंडिया एक फूड सिक्योर्ड रीजन है, यहाँ पर फूड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में और चीज़ें अच्छे से और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे कंट्री में फूड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बहुत अच्छा है। उसके बाद देख लेते हैं कि हमारा फूड की प्राइस के ऊपर कंट्रोल भी होना चाहिए। यूं नहीं कि प्राइस बहुत बढ़ते जा रहा है, लोग खरीद ही नहीं पा रहे हैं, उस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। उसके बाद फूड सिक्योरिटी हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब फूड प्रॉपरली होगा, एक सेक्टर प्रॉपरली सफिशिएंट वहाँ पे चीज़ें होगी, तभी तो गवर्नमेंट दूसरे सेक्टर्स में ध्यान दे पाएगी। इसलिए फूड सिक्योरिटी हमारे जॉब क्रिएशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि अगर जॉब्स बढ़ेगी तो ही तो पॉवर्टी रिड्यूस होगी। नेक्स्ट इज ट्रेड अपॉर्चुनिटी। अगर हमारे यहाँ पे फूड सिक्योर्ड होगा, कुछ चीज़ हम ज़्यादा ग्रो कर पा रहे, तभी तो हम ट्रेड कर पाएंगे और हमारी इनकम आएगी। अगर हमारे पास खुद ही कुछ नहीं होगा खाने के लिए तो फिर हम ट्रेड कैसे करेंगे, इनकम कैसे करेंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक फूड सिक्योरिटी के ऊपर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड फॉर मोर वीडियोस ऑन एमपीपीएससी प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।